पूरे परिवार ने जो जैसी जानकारी हमें मिली है अपनी घर की जमा पूंजी, आभूषण, रिश्तेदारों से भी पैसे लेके जो सगे संबंधी हैं या यार दोस्त मित्र प्यारे हैं किसी तरह से 40 लाख रुपए की राशि जुटाई थी और 6 महीने बाद आज पंकज की मौत हो गई है। परिवार के क्या हालात हैं इस समय? परिवार के हालात बहुत खराब है जी। जमीन नहीं है, जमीन भी थोड़ी बहुत ही है जी, पेमेंट भी सारी उठा के भेज जी और 5 ही महीने हुए थे काम करते हुए भी। तो शव लाने की एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है और उसके ऊपर काफ़ी खर्च होता है। तो परिवार इस समय वो खर्च उठाने के लिए तैयार है या वो ऐसी स्थिति में है? नहीं, सक्षम तो है नहीं है जी, पर जैसे भी ठीक लगेगा वैसे करेंगे जी। सक्षम नहीं है जी। तो परिवार की जिस तरह से हालात है मैं एक बार दिखा दूं। देखिए ये गांव रहाड़ा से बड़ी दुखद तस्वीरें हैं। पूरा परिवार या पूरा गांव के अंदर इस समय मातम का माहौल है। तो तमाम जो NRI साथी हैं देश विदेश में जो बैठे हुए हैं लड़के बच्चे, तो घर का चिराग इस समय बुझ गया है। तो NRIs को क्या अपील करना चाहोगे, क्योंकि बहुत सारा पैसा चाहिएगा इस समय परिवार को? यही अपील है जी, जितनी भी मदद हो उसके थोड़ी बहुत मदद करो, यहाँ आ जाए, अपना जो अपनी कल रही है उस पर अपना अंतिम संस्कार हो जाए। तो शासन और प्रशासन के लोग हैं, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी क्या कुछ अपील करना चाहोगे? वही है जी, हम डेड बॉडी को यहाँ जल्दी से जल्दी लाया जाए। तो एक जो डिप्लोमेटिक प्रक्रिया है उसके अंदर भी आप सहयोग चाहेंगे, सरकार का हस्तक्षेप है ना? हाँ जी। तरसेम आप भी बड़े गमगीन लग रहे हो इस समय, क्या हालात हैं इसके परिवार के? देखो जी, हालात तो सब नहीं पता है, बहुत कमज़ोर है। ज़मीन भी ना के बराबर है, सभी पैसा ब्याज पे उठा के पहुँचाया था। थोड़ा बहुत वापस भी करने लग गया था, परिवार वाले ऐसे थे भी साल 2 साल में पैसा उतार जो लोगों का देना है कर्जा उतर जाएगा, वो है ना? उतार देना था, लेकिन क्या पता था परमात्मा को ये मंजूर है भी, ये तो ये होना ही नहीं है, शायद ये कर्जा ऐसे चढ़ा रह जाएगा। तो क्या अपील करना चाहोगे इस समय, क्योंकि परिवार के ऊपर जो है इस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और उस बच्चे की जो शव है, पार्थिव शरीर है, वो वापस आना चाहिए, यही पूरे गांव की और पूरे परिवार की मंशा है, ताकि वो अपने हाथों से संस्कार कर सकें। बिल्कुल यही है, सरकार से यही अनुरोध करते हैं अभी जितना भी हो सके हमारा सहयोग करें और उसका पार्थिव शरीर है जो यहाँ हमारे गांव में लाया जाए, ताकि हम रीति रिवाज के अनुसार उसका संस्कार कर सकें, ताकि उसकी भूल भी पड़ सके। नहीं तो वो सारी उम्र ऐसा ही दिल और दिमाग में बैठा ही रहेगा भाई, शायद हमारा एक आंखें उसको देखने के लिए तरसती रह जाएंगे सारे परिवार की। तो सहयोग की अपील करना चाहेंगे आप? NRIs हैं या दूसरे लोग हैं परिवार के समर्थन में या सहयोग के लिए आगे आए? बिल्कुल है जी, अगर कोई भी सहयोग करना है, थोड़ा बहुत तो काम है नहीं, इसके परिवार वालों के लिए बहुत मोटा सहयोग की जरूरत है। सभी से अनुरोध है जितना हो सके थोड़ा या ज़्यादा कोई सहयोग कर सके तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जी। परिवार की इस दुखी घड़ी में सभी साथ खड़े होंगे, इसमें सारी उम्र शीश दुआएं देंगे सारा परिवार। इतना मोटी रकम वो आसानी से उतर तो सकती है नहीं जी, 2-4 साल लगने थे उसको भी उतारने के लिए जहाँ से पैसा आना था, लेकिन अब उनके पास कोई सहारा नहीं है जी। जो इस समय काफ़ी गमगीन स्थिति में पूरा का पूरा परिवार अकेला यही भाई नहीं बल्कि तमाम आंखें जो इस समय सभी की आंखें नम हैं, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता। फिलहाल जो हुआ सो हुआ, लेकिन परिवार को इस समय आर्थिक मदद की ज़रूरत है, बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि परिवार के जो माली हालत है इतनी अच्छी नहीं है। शादीशुदा था वो लड़का? कुंवारे था। कितने साल का? 21 साल का था जी। 21 साल का जी हाँ। पहले ठीक ठाक काम चल रहा, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई बातचीत हुई पहले? नहीं जी, डेली टाइम पे फोन आ जाता है, सुबह भी आ जाता था, शाम को भी आ जाता था। रूटीन में फोन पे बात होती थी? और परिवार की हालत परिवार देख ही चुके हैं, बिल्कुल निम्न स्तर पर है जी परिवार की हालत। तो जिसका बच्चा चला गया मतलब उसके पास रहा ही कुछ नहीं, और गरीबी की वजह से ही, बेरोजगारी की वजह से बाहर भेजे थे जी बच्चे। चलो परिवार का कुछ गुजारा हो जाएगा, लेकिन यह दुखद घटना इतनी तकड़ी होगी कि परिवार के पास अब खाने के लिए भी मतलब ऐसा नहीं है अभी परिवार में
या आगे कुछ चला सकेंगे अपने परिवार। जो रिश्तेदारों से दोस्तों से उधारी उठाई थी वो भी अभी वो सारी चुकता सारी नहीं सारी ऐसे ही है जी। अभी तो उसका 5-4 महीने तक काम पर लग गया था जी। वो ज़्यादा टाइम भी नहीं है, अभी काम ज़्यादा कर लिया उसने। 5-4 महीने में तो कुछ होता ही नहीं। 5-4 लाख रुपए मुश्किल था उसने अरेंज करे होंगे तब तक तो। और 40-50 लाख रुपए आप जाने ही है खर्चा करके। 40 लाख की राशि कोई कम छोटी राशि नहीं होती है एक मध्यम परिवार के लिए, है ना। और इनके पास जमीन जमान का भी बहुत ही कम है, जमीन भी इस परिवार के पास। वो भी इन्हें बेच के भेजा था बच्चा अपना खाने के लिए। अभी ये नहीं भी एक टपड़ी भी उस पर अपना भाई कोई अनाज बोलेगा या बच्चे कोई खा लेंगे आगे परिवार। कोई साधन कितने टाइम पे लगे। अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि परिवार ये चाहता है, समाज भी यही चाहता है कि बच्चे का शव गांव में आना चाहिए। ये तो सबसे ज़रूरी है जी। हमारे धर्म के अनुसार भी संस्कार हो जाए उसका यहाँ पे आके, और परिवार उसका एक बार चेहरा देख ले, थोड़ा माँ को भी सांत्वना मिल जाए मेरा बच्चा है। नहीं तो देखो पूरी ज़िंदगी जो यही रहेगी भाई बच्चा घर से भेजा और कुछ नहीं। नाम क्या है इनके पिताजी का? नरेंद्र। ये हैं नरेंद्र सिंह, गांव रहाड़ा से, जो कि पंकज अलबामा में जिसकी एक्सीडेंटल डेथ हुई है। फायरिंग में गोली चल जाती है अचानक, हाथ में पिस्टल लिए हुए था। और अब ये देखिए नरेंद्र सिंह के जो हालात हैं, यही लगभग सारे गांव के और पूरे परिवार के हैं। कुछ भी कहने की स्थिति में इस समय नज़र नहीं आ रहे। पिता जो है नरेंद्र हैं पंकज के। बोलने की स्थिति में किस तरह बोलेगा? जिसका जवान बच्चा चला गया मुंह से बोल निकल किस तरह निकलेगा? उसकी तो जान ही निकल गई अपने आप ही सुनकर जी। परिवार पूरा गांव सदमे में है जी उससे। भी कैसे होगा आगे परिवार का भी कभी कोई भी विषय नहीं खत्म है जी भविष्य परिवार का तो। और मैं तो अपील करूँगा जो भाई बाहर भी देख रहे हैं, अगर कुछ भी मदद हो उसके तो इसकी मदद करें। बहुत कर्ज में डूबा है भाई इस टाइम मतलब। और जो सहारा था वो आपके सामने इसका खत्म हो गया। इसके पास कुछ नहीं है जी। और कहने के लिए शब्द भी नहीं है, मेरे पास भी कोई शब्द नहीं भी मैं अपने तरफ से कोई शब्द बोल सकूं, कह नहीं पा रहा हूँ। मेरा नाम प्रवीण है। प्रवीण थोड़ा सा लाउडली बोलिए। जैसे पंकज भाई गया था 6 महीने पहले, तो क्या कुछ हुआ उसके साथ में? कुछ नहीं, वहाँ स्टोर पे काम लग रहा था जी। वैसे ही गन रखी थी वहाँ उसके साथ। अभी नॉलेज नहीं थी इतनी, एज भी कम थी, 20-21 साल का है। तो वहाँ उसके साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी कर रहा था। उसको ये नहीं पता था भाई कैसे चलती है कैसे नहीं। उन्हें फायर भी करे तो बाय एक्सीडेंटल उसको ही लगी है। अच्छा, वो किस चीज़ के स्टोर पे काम कर रहा था? वो यही नॉर्मल वहाँ जो सामान वाला स्टोर होते हैं उसी में कर रहा था, घरेलू सामान वगैरह। तो किधर परिवार में कौन कौन सदस्य है इसके? परिवार में जॉइंट फैमिली है। मेरे फादर साहब और दोनों भाई थे, और मेरी माता जी और भी दोनों बहनें हैं। तो हमारी जॉइंट फैमिली है। 4 भाई है हम। एक पंकज था, 2 हम बड़े हैं और एक पंकज से छोटा है। परिवार की आर्थिक हालत कैसी है भाई? आर्थिक हालत तो ऐसी है जी, पैसे उठा के भेजा था और 5 महीने हुए थे काम लग रहा था। गया था कैलिफोर्निया में काम नहीं मिला तो अल्बा गया, अल्बा में काम करने लगा। वहाँ से 2 बार तारीख पे आया। तारीख पे आने में भी उसके 3-3.5 लाख रुपए लग जाते थे एक तारीख के, क्योंकि बाय एयर टिकट होती थी उसकी, 12 घंटे की फ़्लाइट होती थी। तो अभी तक तो मतलब कुछ ही नहीं भेजा था, क्योंकि अभी गया था 6 महीने काम लगा था। तो कंडीशन तो 40 लाख रुपए एवरेज खर्चा आ गया था उसको। डोंकी में गया था? हाँ, डोंकी गया। अच्छा, अब परिवार की क्या मांग है? मांग यही है जी, डेड बॉडी आ जाए यहाँ, अपना जो हमारे रीति रिवाज उनके हिसाब से दाह संस्कार करा जाए। और जितनी मदद हो उसके सभी से वहाँ से लाने के लिए भाई को उतनी ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल है भाई। जो देखो यूएसए के अंदर जो साथी है, जो भाई गए हुए हैं, परिवार की मदद करो भाई। परिवार की जो पीछे माली हालत है, कंडीशन है, वो बहुत नाजुक है। कर्जा लेकर यूएसए में गया था पंकज भाई। सोचे था कि भाई इंडिया में तो रोज़गार नहीं है, विदेश में जाकर परिवार की हालत सुधर जाएगी। लेकिन उसके साथ में जो एक्सीडेंट हुआ है, जो गन के साथ जो हादसा हुआ है, उसके बाद तो परिवार की हालत आप देख सको कि गाँव के भी लोग मौके पर पहुँच रहे हैं। 400414 ये प्रवीण राणा के नाम से है। हाँ, एक बार और हिंदी में बोल दो आप। 7206 400 414 प्रवीण राणा के नाम पर। तो जो ये नंबर गूगल पे हम आपने टाइटल में भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे।
ताकि आप इजीली उस पर परिवार की मदद करो। और फिलहाल जो आज की दौड़ में उसमें देखा तो देश के जितने भी युवा हैं विदेश जाने की कोशिश करें और डोंकी के थ्रू 40-50 लाख रुपए लगा कर पहुँचे, और उसके बाद देखो परिवार की कैसी हालत है। तो परिवार की आपको कैसे पता चला भाई ये ऐसे ऐसे हादसा हुआ भाई के पास? वहाँ है जी मासी का लड़का भी है वहाँ, और एक सिस्टर है सिंगाना से, उसका देवर है वहाँ पे। ये 4-5 भाई इकट्ठे थे अल्वा में, तो उनके जरिए फ़ोन आया था रात 12 बजे भाई पे, दूसरे पे। हमको तो सुबह ही पता लगा। गांव के लोग भी गए थे कोई पहले? नहीं, वहाँ है एक दोस्त में से मासी का लड़का है, एक रिश्तेदार अपना, और 2-3 बालक है वहाँ उसके पास में। कोई CCTV फुटेज भी हुई है उनकी उसके साथ? CCTV फुटेज आई है।